गुड मॉर्निंग गाइस। सो बेसिकली आज हम लोग जा रहे हैं यूनिवर्सिटी। सबसे पहले यहाँ पे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है झांसी में, एंड दिस इज आवर फर्स्ट हायरिंग ड्राइव फॉर्मली। सो वी हैड मेनी पीपल, बट ये वाला जो है हम फॉर्मली पहली बार यूनिवर्सिटी जाके वहाँ से स्टूडेंट्स को हायर करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉर रियली स्मार्ट वंस। हमें हमारा कंसेप्ट ये है कि वी विल डिसाइड हु एंड व्हाट एंड हाउ, उसको आना चाहिए। सो उतना स्मार्ट होना चाहिए कि क्या करना है एंड कैसे करना है। मे बी क्या करना है भी इनिशियली हम बताएंगे, बट देन कैसे करना है तो ऑफकोर्स उसको आना ही चाहिए। अगर कैसे करना है हमें बताना पड़ रहा है तो इट्स नॉट वर्थ इट। सो लेट अस सी हाउ थिंग्स गो। सीधा मिलते हैं यूनिवर्सिटी में। सो गाइस फाइनली आ गए। आज तक मैं खुद तो बैठा नहीं हूँ कभी किसी हायरिंग ड्राइव में, बट पहली बार बच्चे हायर करने जा रहे हैं तो मुझे बड़ी शर्म सी आ रही है। चलो जल्दी से मिलते हैं। डन है। सो गाइस फाइनली यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग में आ गए एंड ये लोग भी आ रहे हैं पीछे से। So, कैसा लग रहा वेट लॉस करने जैसा। काम धंधे तो चलती ही रहेंगे, जिंदा रहना जरूरी है। Guys, finally the interviews are done. So many students appeared. हमारे लिए भी पहला एक्सपीरियंस था and it was a good experience. So जल्दी से मिलते हैं, देखते हैं किनको हायर कर रहे हैं। हंस रहा है ये बहुत ज़्यादा, इसी यूनिवर्सिटी से निकला है। अभी 1-1.5 साल पहले he was in the opposite chair. जिम कब से चालू? जिम आज क्या दिन है? संडे ना हो आज? वो मंडे है। आज तो शिव जी चाह रहे हैं कि आज से चालू होगा जिम। आज शाम के ब्लॉग में आपको जिम का 100% करो भाई करो। ये काकी सेल है, ये तो अपने रोल की है। रोलेक्स की। हाँ देखो, और रोलेक्स में यार ये नया वाला है, नया वाला। कैसे पता चलेगा? उनको टेस्ट नहीं करना, उनको खाना है, अपन को टेस्ट करना। हाँ तो हम तो अभी तो ट्रायल पे चल रहे हैं। पनीर दिख जाएंगे ना आपको। अच्छा, कौन से बता के गए? वो तो लिख के देंगे, कोई समझदार आदमी इसने लिखा, राइटिंग अच्छी है उसकी। पनीर माफिया पनीर खाना, ये क्या बेकार चीज खिला रहे हो तुम? माफिया मशरूम, अच्छा माफिया पनीर है। मैजिक मशरूम है, लाओ मैजिक की जरूरत है वैसे भी मुझे बहुत। द फीलिंग इज लुकिंग गुड यार। बट पराठा तो कुर्बान का जो क्रिस्पी होता है। पराठा तो क्योंकि अभी तक तो कुर्बान का बिखर गया होता, आधा घर पे पड़ा होता है कि ये हो जाता है। हाँ देखिए अभी निकली है इसकी एक इस चीज़ की गारंटी दे सकते हैं। फांसी मैंने ये वाली फीलिंग पसंद आई, ये वाली सब जगह। बट स्केल कैसे करोगे ना, उसमें सारे मिर्च मसाले डाल के सब्जी बनाएंगे उन्होंने प्रॉपर। हमें तो सिंगापुर के हिसाब से सोचना है। तो मुझे बात करते करते चल जाऊँ। मैं कैट से बात कर रहा था, कैट बैठी 10 मिनट बात करी मैं यार, 2 मिनट रुक। अभी तो क्या है, पेड़ के रॉ मटेरियल, पेड़ की क्रीम, ये वो मिर्च मसाले, फूड कॉस्टिंग की अभी तेजी। सो चलो चला जाए, आप निकलते हैं यहाँ से। सेइंग बाय बाय। आज जनरली मंडे है तो हमारा यहाँ वीक ऑफ रहता है, कम लोग रहते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? खाने पीने की कंपनी को इन लोगों ने कंटेंट की कंपनी बना दी है। उल्टे सीधे खर्चे करे जा रहे हैं। ड्रोन खरीद लिया है। ये वाला भाई मुझे कह रहा है कि पुराना ड्रोन है। ऐसे ही मैं मम्मी को बोलता था कि पुराना ड्रोन है, पुराना सामान है। चलो गाइस मिलते हैं आगे जाके, तब तक ये ड्रोन को देख लो। तो आज कैसा रहा एक्सपीरियंस भैया व्यू का? ठीक रहा यार, गुड स्टूडेंट्स। तो मुझे अभी लगता है कि थोड़ा सा मतलब करिकुलम की सेवा भी थोड़ा और सिखाना ज़रूरी है बच्चों को। अभी क्या है कि बच्चे सिर्फ अपना करिकुलम तो सीखे हुए हैं, बट बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा खुल के बात नहीं करते। वे भी ट्रेनिंग नहीं है, बिकॉज उनकी गलती नहीं है, और मतलब अभी रियल वर्ल्ड के लिए वो तैयार नहीं है। तो पहली 1-2 नौकरी में भी वो थोड़ा सा बेटर होंगे और रूम हो जाएंगे। बट ठीक है, ऐसे ही हर कोई ऐसे ही स्टार्ट करता है। सो मतलब नथिंग बैड। तो आपने कभी जॉब करी है? मैं
मैंने यार हाँ 3-4 जगह करी है मैंने। सो एक्चुअली क्या था, मैं अपना करियर ट्रैजेक्टरी बताता हूँ बेसिकली। सो मैंने 12th पास करी और 12th पास करने के बाद मैंने अपना कोचिंग सेंटर खोल दिया था पैरेलली पढ़ाई के साथ साथ। सो मैं 12th के बाद जस्ट ओके 12th की जस्ट बाद ही मतलब 12th पास आउट होते ही साथ एक कोचिंग सेंटर डायनामिक क्लासेस एन एंडेवर टुवर्ड्स एक्सीलेंस। Oh, nice. तो मैंने कोचिंग सेंटर खोल दिया था। दैट स्टार्टेड डूइंग प्रीटी वेल फॉर मी। बहुत बढ़िया पैसा बना के दे रहा था वो मुझे। और मतलब उस टाइम पे मैं 40-50 हज़ार रुपये कुछ बना लेता था। 3 घंटे क्लास लेता था शाम को। कब की बात है और ये यार 2012 की है। सो 2011 में मैंने पास आउट किया। 2011-12 की बात है, मतलब 11 मार्च में पास आउट किया एंड देन फिर उसके तुरंत 2-3 महीने बाद ही आई स्टार्ट दिस कोचिंग प्लेस। बट देन चूंकि कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट जीरो था तो खा पी के उड़ा देते थे, वो उम्र भी थी तो पैसा कुछ नहीं बचाया। बट मज़े बहुत किए जीवन के, बहुत घूमे फिरे। मतलब कोई गिल्ट नहीं है अगर वो टाइम निकल गया तो? हाँ गिल्ट नहीं है, गलत काम नहीं किया ना कोई ऐसा है कोई। मतलब गिल्ट नहीं कहते उसको, रिग्रेट नहीं है कि हाँ कोई कोई चीज़ काश नहीं है, कर- मेरे जीवन में कोई काश नहीं है। हाँ मतलब मैं हमेशा इस फिलॉसफी पे जिया हूँ कि अगर मैं आज मर जाऊँ तो काश ना कहूँ कि काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने वो कर लिया था। अभी एक छोटा मोटा काश बचा है बस, वो भी पर्सनली है, कोई वैसा मतलब प्रोफेशनल या बस्ती वाला या पैसे वाला कोई काश नहीं है। वो मैं मतलब जो किया आई एम वेरी हैप्पी, प्रीटी सैटिस्फाइड विद माय लाइफ एंड गॉड हैज़ बीन काइंड। तो अच्छा ही चल रहा है सब कुछ। सो मैंने पहली कोचिंग सेंटर खोला, फिर मैं झांसी आ गया था। फिर मैं झांसी से वापस गया ये डिसाइड करने के बाद कि क्या करना है करियर में। फिर मैंने कहा थोड़ा सा जॉब एक्सपीरियंस लेके देखे तो क्या कॉर्पोरेट में कैसा सीन है क्या है। तो सबसे पहली जॉब मैंने करी थी मेक माई ट्रिप में। अच्छा तो मैं मेक माई ट्रिप के सपोर्ट डिपार्टमेंट में था एयरलाइंस के। 2013 की बात है। कुछ फ्रेंड्स जा रहे थे, उन्होंने कहा जॉब करेंगे मैंने हाँ चलो जॉब करेंगे। तो सबसे पहली बार मैं वहीं गया था। तो वहाँ पे तो क्या होता है, देयर वाज दिस कंपनी कॉल्ड IE जो मेक माई ट्रिप का प्रोसेस रन करती थी। इट्स अ BPO काइंड ऑफ अ प्रोसेस। और ऐसे रोज के 200 बच्चों के इंटरव्यूज हो रहे होते थे। उसमें मेरा सिलेक्शन सपोर्ट में हुआ, थोड़ा सा कम्युनिकेशन अच्छा था। तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स का जितना सपोर्ट होता है उसका एक काइंड ऑफ अ कॉल सेंटर था नोएडा में। वहीं पे पहली जॉब वहाँ पे 2-3 महीने करा और मेरी लड़ाई हो गई उसमें अपने HR से। मुझे पता ही नहीं था कि आप वो डिस्कस नहीं कर सकते हो, क्या कहते हैं, अपनी सैलरीज डिस्कस नहीं कर सकते हो। तो सैलरीज डिस्कस नहीं कर सकते। तो मैंने कहा यार एक लड़की थी एंड उसकी सैलरी कुछ थी 19,000 रुपये और मेरी थी 15,000 रुपये। मैंने कहा इसकी 19,000 क्यों है यार, मुझे तो इससे बेटर आता है काम। मतलब मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी एंड तो क्लाइंट भी खुश थे और सपोर्ट मतलब जो एक उसमें बेसिकली मैट्रिक्स होते हैं वो सारे KPI मेरे सब टेक मार्क हो रहे थे। बट देन बिकॉज उस लड़की ने कुछ कहीं काम किया होगा 1-2 महीने पहले तो उसके एक्सपीरियंस के नाम पे उसको 19,000 रुपये मिलने लग गए। ठीक है। एंड 15 मेरे लिए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, मैं ऑलरेडी उससे पहले बहुत ज़्यादा कमाता था। एंड आई कम फ्रॉम मतलब कंफर्टेबल फैमिली। तो मेरे को ऐसे पैसे की कोई घर में कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी। मेरे परिवार ने उतना दे रखा था कि भाई खाओ पियो ऐश करो। तो ऐसा मुझे ये नहीं था कि पैसा मुझे घर में देना है, मुझे सिर्फ शौक के लिए कमाना था कि अपने खर्चे पूरे कर लिए और कुछ सीखने को मिल जाए टाइप से। तो मैं HR के पास गया, मैंने कहा यार मैडम इनकी तो ज़्यादा है सैलरी और मेरी तो मतलब कम है, मुझे तो उनकी से ज़्यादा आता है, परफॉर्मेंस में इससे अच्छा कर रहा हूँ। और मुझे नहीं पता था वो फायरिंग ग्राउंड है। इसलिए वो सैलरी बढ़वाने गया था, अगले दिन मेरा टर्मिनेशन लेटर आ गया। तो मेरा तो 15 दिन में टर्मिनेट किया जा रहा है। मैंने जो टर्मिनेट होना ही है तो 15 दिन में क्यों आज ही हो जाएंगे। मैंने कहा ले आज छोड़ी, तुरंत नौकरी तुरंत दूसरी जगह लग गई। तो मैं दूसरी जगह लगी, अब वो IRCTC का प्रोसेस था। हाय हाथ दर्द करने लगा, जाम हो तो गया मेरा, नए ब्लॉगर थे, जाम हो गया मेरा हाथ। हाय हाय। तो IRCTC का ब्लॉग था। IRCTC का ब्लॉग कह रहा हूँ, IRCTC का प्रोसेस था। कुछ टाइम वो प्रोसेस किया, देन फिर लगा यार कुछ प्रॉपर बिजनेस ही करना है। तो फिर प्रॉपर शेफ वाला कोर्स, हॉस्पिटैलिटी। फिर उसके बाद मेरी पहली इंटर्नशिप लगी थी रोजियाट होटल्स में। उस टाइम पे वो ड्यूसिट देवराना होता था, वन ऑफ द वेरी वेरी फाइनेस्ट प्रॉपर्टीज इन दिल्ली। सो अब वो रोजियाट के नाम से रीब्रांड हो गया है। तो पहली मेरी इंटर्नशिप वहीं लगी, पहली जॉब भी वहीं लगी। और फिर उसके बाद आई वर्क विद लीला ग्रुप ऑफ होटल्स। फिर उसके बाद लीला कैंपेन्स्की किया, लीला एम्बियंस किया, ड्यूसिट में दोबारा किया। एक और उनकी प्रॉपर्टी होती थी रोजियाट हाउस करके। तो ग्रेट एक्सपीरियंस है। बोट पे किया GMR के अंडर एंड बहुत मज़ेदार साल रहा मेरा। 1-1.5 साल ही करना था मुझे, बिकॉज मुझे हमेशा से था कि अपना ही बिजनेस करना है। सो
2015 में आई केम बैक टू झांसी, स्टार्टेड द फर्स्ट प्लेस कॉल्ड बेकर्स फैक्ट्री, जहाँ मैं अभी जा रहा हूँ। तो दिखाता हूँ कि 10 साल हो गए हैं, 10 साल से ज़्यादा ही हो गए, 10.5 साल हो गए। अब तो दैट इज़ हाउ द जर्नी स्टार्टेड। और फिर उसके बाद तो यहाँ पे आ गए, फिर चल रहा है तब से। फिर तब से नौकरी दे रहे हैं। तो फिर अब मैंने पता है लिटरली आज तक अपना ग्रेजुएशन की मतलब डिग्री भी नहीं उठाई है। मतलब मुझे तो ध्यान ही नहीं है कि डिग्री की ज़रूरत क्या थी। आज सुबह पहली बार जब वहाँ गए तो बच्चे अपनी डिग्रीज लेकर आए हुए थे। हाँ, तो मुझे ये था डिग्री तो है ही नहीं मेरे पास, तो डिग्री नहीं है आज तक, कभी उठाई नहीं। मैं तो DU में कहीं पढ़ी होगी, अब तो पता नहीं मिट भी गई होगी। भगवान जाने, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, भगवान करे कि डिग्री की जरूरत ना पड़े अपने इसके जीवन में, ना पड़े। इसके आगे ना पड़े, आज तक नहीं पड़ी तो आगे भी ना पड़े, बस यही है। क्या दिखा रहे? हाय बोलो व्लॉग में। हाँ बोल दो, व्लॉग चल रहा है यार। व्लॉग में हाय बोल दो सबको। हाय। और हंसोगे व्लॉग में? हंसना मतलब हमारे ऊपर नहीं हंसना, व्लॉग में तो हंस सकते हो। So guys, heading out to home now. It's around what, little over 9 and वापस जाते हैं। जिम में भी ज्वाइन करना है तो उसको भी देखते हैं, अगर आज कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कहीं पर। तो वी आर लुकिंग फॉर जिम अराउंड आवर एरिया। वो थोड़ा सा वहाँ मुश्किल है, वो इट्स बिट ऑन द आउटस्कर्ट्स। सो वी आर क्रॉसिंग द बैरिकेड्स राइट नाउ। सो गाइस, दिस इज द कॉलोनी आई लिव इन। घर, बीवी की गाड़ी, चाबी रह गई। एंड ये जो आवाज़ आपको सुनने में आ रही है, ये हमारे कप्पू महाशय की आवाज़ है। सो उसको पता चल जाता है, उसके अलग लेवल के सेंस है। सब लोगों के 6, इंसानों के 6, जानवरों के 6 होते हैं, इसमें 12 हैं। हाँ भैया, जब तुमने देखा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो वहाँ से आई और एकदम स्पीड बढ़ा दी। बोलो क्यों? अब देखो ना, अब कैमरा में रिकॉर्डिंग हो रही है, अब सब बात सामने सामने होगी। बताओ भैया। हाँ बढ़ाई थी, मैंने देखा था, झूठ क्यों बोल रहे हो? थोड़ी सी बढ़ाई थी, क्यों? बोलो क्यों बढ़ाई थी? जब मैं पारी करता हूँ, घूमने कर आगे लेकर आता हूँ, खाने को देता हूँ, तो ऐसी गुंडी बताओ फिर, बताओ भैया। सो गाइज, हेडिंग बैक टू फैक्ट्री राइट नाउ। इट्स डेनिश। कुछ छुटपुट काम बचे हुए थे, विजन बोर्ड 2026 का भी बनाना था, उस पर भी थोड़ा सा काम बचा हुआ है, काफ़ी हद तक तो बन गया है। बट टू कीप द टीम अलाइंड, एक प्रॉपर विजन बोर्ड, एक गोल्स होने चाहिए। उन गोल्स को हम लोग स्टेजेस में बांटते हैं, तो स्टेज एंड गोल वाला सारा काम आज कोशिश करेंगे कि हम शॉर्ट कर लें। दिमाग में सब कुछ है, बट उसको एटलीस्ट लिख पाए कहीं पर, तो बाकी टीम भी अच्छे से विजुअलाइज कर पाती है उस चीज़ को दिन। एंड इसके साथ कुछ एडिट का काम बचा है, तो प्रसून वुड बी देयर। तो इट्स गोना बी अ लॉन्ग नाइट। कोशिश करेंगे कि 1:30-2 बजे तक निपटा के वापस आएँ, क्योंकि कल सुबह वापस से 9 बजे पहुँचना ही होता है। सो चलो, सी यू इन द फैक्ट्री रन। गार्ड साहब, गेट खोल दो। ओ गार्ड साहब आ गए। मुझे पर्सनली इतना बुरा लगता है कभी कभी रात को उनको परेशान करते हुए। सो गार्ड साहब स्टेज विद अस यहीं पर फैक्ट्री में। सो ही इज हियर डे एंड नाइट। जय राम जी की गार्ड साहब। एंड पर्सनली बड़ा बुरा सा लगता है कि इतनी रात को उनको परेशान करना पड़ता है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है। एंड सो हेडिंग आउट नाउ, बाय। सो गाइज, हेडिंग होम राइट नाउ एंड इट्स व्हाट 2:40 AM। सो एंटरप्रेन्योर लाइफ आसान नहीं है, बट थ्रिल बहुत है। एंड आई हैव लर्नड एंड एम्ब्रेस्ड अ न्यू वर्ड फॉर माई लाइफ। Now it's not about money, the impact. It's just about being eventful. इतना मज़ेदार जीवन हो कि मज़ा आ जाए। So अभी कोई टायर्डनेस नहीं है। It's just that कि ठीक है, वैसे बॉडी को रेस्ट चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि कोई कोलैप्स कर रही हो या काम नहीं हो रहा, बहुत बढ़िया चल रहा है। बॉडी इज़ फंक्शनिंग वेरी वेल। सो अभी तकरीबन 3 बजे सोएंगे एंड कल मॉर्निंग 9 बजे वापस ऑफिस। सो गुड लाइफ, मज़ा आ रहा है करने में।
मिलते हैं आगे।